मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कहाँ जाऊंगा? वो बोलता है यहाँ से निकलना है, आपका वीजा और पासपोर्ट खत्म हो गया है, आपको जाना है। कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। इसको वापस जाना पड़ेगा। ये 84 में सर इधर आई है और इसका बाप यहीं का था, चाचा भी यहीं का था। वो पार्टीशन से पहले उधर गए थे और पार्टीशन जब हुई तो वो वहाँ ही रह गए। हमारे वालिद साहब यहाँ 80 में हम भी गए हैं अपने वालिद साहब के साथ। तो फिर 82 में मेरी शादी उधर हुई। मैं साफी में उस वक्त पढ़ता था। 82 में सर से हमारी शादी, 84 में ये आई है इधर। तो ये समझ नहीं आया क्यों भेज रहे हैं इसको। वो बोलता है यहाँ से निकलना है, आपका वीजा और पासपोर्ट खत्म हो गया है, आपको जाना है। तो दो दिन पहले हमें लेटर आई थी, फिर SHO साहब ने हमें थाने में बुलाया है। थाने से फिर लाइन में रात को रखा है। कल सुबह हम 8:15 बजे उधर से निकले हैं। ट्राई किया, हर चीज ट्राई किया है, नहीं दिया है। नेशनलिटी के लिए कागजात भरे, नहीं दिया। नूरी के लिए कागजात उससे पहले भरे थे तो नहीं दिया सर। अब इसका आधार कार्ड इधर का है, इलेक्शन कार्ड इधर का है, इंडियन का है, मगर समझ नहीं आता। हम उसको कंडम करते हैं, सारा कश्मीर उसको कंडम करते हैं, पूरी दुनिया उसको कंडम सर करती है। देखिए, कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस से। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज वहां पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम, ठीक है। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है, ठीक है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही, देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें। हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कहाँ जाऊंगा? As I told you, I have done my 10th and 12th as well from this side, right? So अभी मैं परसू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहां पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहां पे, है ना। मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं। तो बिल्कुल नो वर्ड्स फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। ये देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत शेमफुल एक्ट है। ये हमें ये नहीं कर सकते ना एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से, इतनी मचो गवर्नमेंट होके इतना हर लिहाज से इंडिया हमारा कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो इंडिया, हाँ, यही वो हमें वापस बुलाएं, ठीक है, हमें एक प्रॉपर दे दें, हमें गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गाइड करें,
ٹھیک ہے, جو یہاں کے پراپر چینل سے وہ ہمیں گائیڈ کریں اسکریچ سے لے کے اینڈ تک کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آئے, کیا ہے کیا نہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں, وہ ہمیں گائیڈ کریں گے سو دیٹ کہ ہمارا تھاٹ پروسیس اور کھلے گا, ہمیں سمجھ آئے گی کہ کس چیز کو ہمیں کیسے دینا ہے نا. تو بس یہی تھا میرا. ٹھیک ہے, میں پھر ایٹ دا اینڈ میں پھر اپیل کرتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں, سب سے پہلے جو اٹیک ہوا ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں, ایز آئی ٹولڈ یو ہیومینٹی فرسٹ, اس کے بعد ریلیجن آتا ہے. دوسری چیز, اب میرا فیوچر کیا ہے, اسی طرح سے چلیں ٹھیک ہے, مان لیا پریکٹیکل ہو کے سوچا جائے, اگر میں یہاں سے جاتا ہوں اپنی مدر کو لے کے, سسٹر کو لے کے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کے, ابھی میں سن رہا تھا کہ 7 مہینے کا بچہ وہ یہیں ڈراپ کر کے گئی, اس ماں پہ کیا گزرے گی, 7 دن کا, سوری نوری ویزا والوں کو واپس دینا شروع کیا جن کے بچے ہیں. جی بالکل. تو ان کے آپ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہاں چلے ٹھیک ہے, اگر آپ بھیج دیں تو آپ پھر پوری فیملیز کو, میرے فادر ہیں یہاں پہ, ہم ان کے بنا کیا کریں گے. ایک فیملی میں فادر ہیڈ ہوتا ہے نا, تو ہم فادر کے بنا کیا کریں گے وہاں پہ. مجھے یہاں 40 سال ہو گئے بھیا, 40 سال سے میں یہاں رہ رہی ہوں. میرے بچے 3 ہیں, تینوں کی شادیاں میں نے کی ہیں. پڑھا انہوں نے ادھر ہی ہے, مودی نگر میں پڑھا ہے, باقی دہلی سے پڑھ کے آئے ہیں. بیٹا گر جو ہو گئے, بیٹا باہر ہے, وہ فورن ایکسچینج بھیج رہا ہے ان کو. ہمارے ہر طرف سے ان کو فائدے ہیں. تو ہم نے کیا, اگر ہم نے کیا خطا کی ہے کہ ہمیں اتنی سخت سزا دے رہے ہیں. یہ معصوم بچے سفر میں انہوں نے اتنا عذاب اٹھایا کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے, ہم نے کچھ نہیں کھایا. کیا ہونا ہمارے حلق سے اترا ہی نہیں کچھ. سرکاروں سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہاں, کس سرکار سے کیا چاہے, کیا دیں گے. یہ اس وقت ہمیں دربدر کر کے اس پولیس وین میں ہماری بےعزتی ہوئی ہے. یہ ہم باعزت لوگ ہیں, ہم باعزت شہری ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں ہندوستان والے, کیا کر رہے ہیں یہ. ہم ان کے ملک, جو پہلگام میں اٹیک ہوا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم جو کام اچھا نہیں ہوتا اس کو تو ہم کہیں گے اچھا نہیں ہے, کیوں نہیں کہیں گے. اگر آپ ان کو سزا دو, اگر ہم اعتراض کریں گے تو ہم مجرم ہیں. دیکھو میں 72 سال کا آدمی ہوں, میں مفلوج ہوں ایک لحاظ سے. آپ دیکھیے میری عمر کیا ہے, مجھے کھانا پکے. بیوی جو ہے یہ بھی بیچاری 70 سال کی ہے. بہو ہے جو ہمیں کھانا پکا کے دیتی تھی, وہ اس کو بھی نکالا. اب گھر تو لاکھ پر بڑھ گیا, جلا اس مکان کو, مجھے ہمیں گولی مار, بات ختم. ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہاں سے ہی واپس گھر بھیجا جائے. ہم نے, ہمارا قصور نہیں ہے. اگر ہم یہاں سے یہ گاڑی جو ہے نا واپس ہمیں لے جائے گھر, تاکہ ہم بھی صاحب اگر اس ملک کے ساتھ پیار ہے, اگر ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں, تو ہمیں ہمارے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے. اگر آزاد یہ مظفر آباد ہمارا ہے